नमस्कार। जन्म कुंडली में भाग भाव से संबंधित एक विशेष चर्चा लेकर मैं आज आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। जन्म कुंडली में यदि किसी व्यक्ति का कर्म मजबूत है और उसे भाग्य का साथ मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद भी उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता जितनी सफलता का वो हकदार होता है। वहीं दूसरा व्यक्ति कम मेहनत करने के बावजूद भी जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसका सीधा सा कारण है कि उस व्यक्ति का कर्म मजबूत होने के साथ साथ कहीं ना कहीं भाग्य भी मजबूत होता है। जन्म कुंडली का नवम भाव, जिसे भाग भाव कहा जाता है, इसे धर्म भाव भी कहा जाता है। जन्म कुंडली के भाग भाव में अगर कारक ग्रह की बात करें तो यहाँ सूर्य और गुरुदेव कारक होते हैं। वहीं अति विशिष्ट कारक ग्रह की बात करें तो इस भाव में देवगुरु बृहस्पति स्वयं अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में भी इस भाव में धनु राशि होती है जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में लग्नेश अगर भाग भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान होता है। लग्नेश यानी लग्न में जो राशि है उस राशि का राशि स्वामी लग्नेश होता है, और लग्नेश जाकर अगर भाग भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान बन जाता है। वहीं अगर भाग भाव का स्वामी भाग भाव में बैठ जाए, यानी भाग भाव में जो राशि है उस राशि का राशिपति भाग भाव में बैठ जाए, तब भी ऐसा व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान होता है। जन्म कुंडली में भाग भाव का स्वामी अगर मजबूत स्थिति में है, अंश बल में बली है, अंश बल में बली का मतलब 12 से 18 डिग्री के बीच अगर वो ग्रह है तो ये अपने आप में सर्वाधिक बली ग्रह है। अगर ऐसी स्थिति है और कहीं भी मजबूत स्थिति में बैठा है, किसी शुभग्रह से दृष्ट है, तो निस्संदेह ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। अपने जीवन में उसको भाग्य का साथ मिलता रहता है। वहीं अगर जन्म कुंडली में भाग भाव में ही गुरुदेव बैठ जाए या भाग भाव में सूर्य बैठ जाए, तब भी व्यक्ति को उसके जीवन काल में उसके भाग्य का साथ मिलता रहता है। जन्म कुंडली में भाग्येश अगर कहीं भी बैठे हों और उस भाग्येश पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तब भी व्यक्ति को जीवन काल में उसके भाग्य का साथ मिलता रहता है। अब समझने की आवश्यकता है कि भाग्य किन स्थितियों में कमजोर पड़ जाता है। जन्म कुंडली में पंचम भाव अगर सुप्त अवस्था में हो, सुप्त अवस्था यानी इस भाव में कोई भी ग्रह ना बैठा हो और किसी भी ग्रह की इस भाव पर दृष्टि ना हो, तो यह भाव सुप्त अवस्था में होता है। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को उसके जीवन काल में भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। वहीं भाग भाव पाप मध्यत्व में आ जाए, यानी पाप कर्तरी में आ जाए। यानी पाप कर्तरी कैसे? शनि राहु केतु में से कोई ग्रह यहां बैठा हो और शनि राहु केतु में से कोई एक ग्रह यहां बैठा हो, तो ये भाव पाप कर्तरी में आ जाएगा। उदाहरण के लिए माना कि यहां राहु बैठे हो और यहां शनिदेव बैठ जाए, तो ये भाव पाप मध्यत्व में आ गया। ऐसी स्थिति होने पर भी व्यक्ति को जीवन में उसके भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। वही भाग्येश यदि छठवें, 8वें और 12वें भाव में बैठ जाए, तब भी ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ जीवन काल में नहीं मिल पाता। भाग्येश अगर कमजोर स्थिति में हो, डिग्री वाइज कमजोर हो, मृत हो, अस्त हो, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता। जन्म कुंडली में यदि ऐसी स्थिति आपके साथ है, आपका भाग्य भी अगर कमजोर है, अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद भी आपको उतनी सफलता नहीं मिल पाती जिसके आप हकदार हैं, तो आप कुछ उपाय करके अपने भाग्य को मजबूत बना सकते हैं। इसका सबसे सरल उपाय जो है वो है भाग्येश की आराधना करना। आपकी कुंडली में जो भी भाग्येश हैं, यानी जो भाग भाव में जो राशि है उस राशि के जो स्वामी है, अगर आप नियमित उनकी आराधना करते हैं तो निसंदेह आपका भाग्य मजबूत स्थिति में हो जाएगा।
वहीं अगर आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना प्रारंभ करें, तब भी व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ मिलना आरंभ हो जाता है। वहीं अगर सूर्य को नियमित जल देना, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों के जाप करने से भी व्यक्ति के भाग्य में मजबूती आती है। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।